सहारा इंडिया घोटाला, एक सनसनीखेज कहानी। भारतीय व्यापार जगत में सहारा इंडिया का नाम एक समय में प्रतिष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। सहारा समूह ने अपने ग्राहकों की उम्मीदों और विश्वास को सालों तक संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन इस साम्राज्य की नींव हिल गई और जो कहानी सामने आई वह विश्वासघात, धोखाधड़ी और अविश्वास की कहानी बन गई। यह है सहारा इंडिया घोटाले की कहानी, एक घोटाला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सहारा इंडिया की शुरुआत 1978 में सुब्रत रॉय सहारा ने की थी। सहारा ने छोटे निवेशकों को अपनी योजनाओं से जोड़कर अपनी पहचान बनाई। सहारा का दावा था कि वह गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। सहारा का बिजनेस मॉडल सरल था, छोटे निवेशकों से पैसा जुटाओ और उन्हें अच्छा रिटर्न देने का वादा करो। सहारा का हमारा परिवार नारा लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता था और करोड़ों लोग सहारा की योजनाओं में निवेश करने लगे। 2010 के दशक में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEB ने सहारा समूह की कुछ वित्तीय गतिविधियों पर नजर डाली। यह पता चला कि सहारा समूह ने 2008 से 2011 के बीच करोड़ों रुपए का अवैध रूप से जनता से संग्रह किया था। सहारा ने OFCD और नेशनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 2 करोड़ से अधिक निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सेबी की अनुमति नहीं ली गई थी। सेबी की जांच में पाया गया कि सहारा ने जिन निवेशकों का जिक्र किया था उनके दस्तावेज संदिग्ध थे। लाखों निवेशकों के नाम, पते और संपर्क विवरण अस्पष्ट थे। यह सवाल उठने लगा कि क्या ये निवेशक वास्तव में अस्तित्व में हैं या यह सब एक बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा है। सहारा ने सेबी को यह कहकर चुप कराने की कोशिश की कि उसने सभी निवेशकों को भुगतान कर दिया है, लेकिन SEBI इस बात से संतुष्ट नहीं था। 2012 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वह निवेशकों का पैसा वापस करे, लेकिन यह घोटाला इतना बड़ा और जटिल था कि सहारा समूह के लिए यह संभव नहीं था। सुब्रत रॉय सहारा ने कोर्ट में बयान दिया कि सहारा ने पहले ही अधिकतर निवेशकों को वापस भुगतान कर दिया है और केवल कुछ ही बकाया राशि बची है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। 2014 में जब सहारा निवेशकों को समय पर भुगतान करने में असफल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल भेजने का आदेश दिया। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में आ गई। एक समय पर सहारा के मालिक सुब्रत रॉय को देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक माना जाता था, लेकिन अब वह तिहाड़ जेल में थे। उनकी जमानत के लिए कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया, जो एक अभूतपूर्व राशि थी। सुब्रत रॉय के जेल जाने के बाद सहारा समूह का संचालन संकट में आ गया। निवेशकों ने अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद खोनी शुरू कर दी। हर तरफ से सहारा समूह पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन सहारा ने यह दावा करना जारी रखा कि वह एक ईमानदार कंपनी है। हालांकि हकीकत कुछ और ही थी। सहारा का साम्राज्य टूटने के कगार पर था और हजारों लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर थी। सहारा इंडिया का मामला आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। सहारा समूह के खिलाफ मामले अदालतों में लंबित हैं और निवेशक आज भी अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सुब्रत रॉय सहारा अब भी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनका साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा। सहारा इंडिया एक ऐसी कहानी बन गई है जो यह बताती है कि कैसे लालच, अव्यवस्था और कानून की अनदेखी ने एक बड़े उद्योगपति को गिरा दिया। सहारा इंडिया घोटाला एक बड़े साम्राज्य के पतन की कहानी है। यह कहानी न केवल सुब्रत रॉय की,
बल्कि उन करोड़ों निवेशकों की भी है जिन्होंने अपने सपनों को सहारा के हाथों में सौंप दिया था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी बड़े वादों के पीछे छिपी सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है।